हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला चैनल है। क्योंकि इसमें हम आपको अब क्विक रिवीजन के नाम से भी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप इजीली अच्छे से एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनका इजीली रिवीजन कर पाएं। तो आइए स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। पहले इसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं ताकि हमें थोड़ा क्वेश्चन का ओवरव्यू पता चल सके। तो आइए थोड़ा सा इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। इंट्रो, ठीक है। इंट्रो में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले इसमें होता है फंक्शन। फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ एक्स से। इस तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। और एक होता है इसमें दो टाइप से, एक इसमें फंक्शन इंक्रीज करेगा और एक डिक्रीज करेगा, टू टाइप से। तो फंक्शन को हम दो में डिवाइड कर लेंगे, एक तो इंक्रीज और एक डिक्रीज। इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। ठीक है, एक होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज और एक होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो इंक्रीज के लिए ऊपर की तरफ जाएगा और डिक्रीज के लिए नीचे की तरफ ये एरो आएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब एक चीज और आप समझ लीजिए। इस प्रकार से आपको x और y दिए हैं। मान लीजिए इस प्रकार से पहले इंक्रीज हुआ, फिर हमारा ये कम हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? इंक्रीज फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा कैसे? नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सेम इस प्रकार से एक ग्राफ बना लो, ये x और ये y। ठीक है। अब यहां से इस प्रकार से, इस तरीके से ये हमारा घट बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज फंक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा फंक्शन है ये डिक्रीज फंक्शन है। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। इतना समझ आया। अब अगर आपसे बोले कहीं स्ट्रिक्टली फंक्शन, तो स्ट्रिक्टली फंक्शन कहां होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीज बोलेगा या आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीज बोलेगा? तो वो कौन सी स्टेज होगी? इस प्रकार से हम बनाएंगे, x और y बनाएंगे। अब देखना इस तरीके से यहां से ये कहीं भी रुके ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीज। स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इंक्रीज के लिए ऊपर एरो आएगा, ये आपको पता है, इस तरीके से। ठीक है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीज बोले तो वो कैसे होगा? सेम इसी प्रकार से, इस तरीके से वो नीचे की साइड आएगा। यहां पे जैसे हमने रोक दिया, ये y है और ये x है, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीज। स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ठीक है। अब मान लीजिए एक कहीं कहीं आ जाता है नाइदर इंक्रीज और नाइदर डिक्रीज, तो वो कौन सा ग्राफ होगा? इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, वो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? नाइदर डिक्रीज
नाइदर इंक्रीज और नॉर डिक्रीज। ठीक है, ये एक्स और वाई है। इतना आपको समझ आ गया होगा या नहीं आया? इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये मेन चीजें थी आपको समझाने के लिए। तो आइए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आप ये 3 पॉइंट और देख लीजिए। जैसे कि अगर f, पहला पॉइंट है एफ एक्स इजकल टू, जैसे x की पावर 3 है तो यहां पर क्या होगा, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वल आएगा। इसी प्रकार एफ डैश जो हमारा डिफरेंशिएट करके आएगा 0, ये कौन सा हो जाएगा, इंक्रीज फंक्शन हो जाएगा। अगर एफ डैश जो हमारा डिफरेंशिएट करके आया है 0, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज फंक्शन। ठीक है, इतना समझ आया। अगर हमारा फंक्शन क्या 0 से बड़ा आता है तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीज फंक्शन होगा। अगर हमारा फंक्शन 0 से कम आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज फंक्शन हो जाएगा। डिक्रीज फंक्शन का मतलब 0 से छोटी वैल्यू माइनस में आए। ठीक है, जो वैल्यू माइनस में आएंगी वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। ये है हमारा एफ डैश। ठीक है, मतलब जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो करते हैं इसे। एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट है इसका। सो दैट करना है हमें, एफ एक्स इजकल टू हमें दिया हुआ है 3x प्लस 17। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। ये यहां से क्या बचेगा, 3 इंटू, ये पता है तुम्हें क्या हो जाएगा, 3। अब देखना 3 0 से बड़ा है या छोटा है, तो हमें पता है जो एफ डैश आया है वो हमारा 3 आया है और वो 0 से बड़ा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो लिख देंगे एफ डैश इजकल ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और आर का मतलब रियल नंबर्स। ठीक है, इतना समझ आए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एफ एक्स दिया हुआ है, इसमें हमें सेम इसी प्रकार से देखना है। तो एफ एक्स इजकल टू हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू ई की पावर 2x। ठीक है, e की पावर क्या दी हुई है, 2x, तो f डैश करेंगे मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो लिख देंगे डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो f डैश x इजकल टू e की पावर 2x इंटू 2। ठीक है, इतना आ गया हमारा ये क्वेश्चन। तो इसमें केस हम 1 रखेंगे, जहां पर क्या आएगी हमारी 2। केस 1 में हम देखेंगे, केस 1 में x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तब क्या होगा हमारा f डैश x इजकल टू 2 e की पावर 2x। अब देखना इसमें क्या है, हमारा वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है।
तो लिख देंगे f डैश इजकल टू पॉजिटिव 0 एट x ग्रेटर देन 0 fx is increase on r। किस पर है ये इंक्रीज? r पर है। अगर हम 0 रखें तो क्या आएगा? तब भी हमारी वैल्यू 0 ही आएगी, प्लस के ही आएगी, तब भी हमारा जो ये है इंक्रीज ही आएगा। अगर x इजकल टू केस 2, x इजकल टू अगर मैं 0 रख दूं फंक्शन में, ठीक है, तो कैसे रखेंगे? f डैश क्या दिया हुआ है हमारा? 2 e की पावर 2x। अब यहां रख दो f डैश 2 e की पावर 2 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा? 2 e की पावर 0। तो जिसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो 2 इक्वल टू 2 इंटू 1, तो क्या आ गया? 2। तभी भी क्या आएगा? इसमें पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव नंबर आया और 0 से हमारा बढ़ाया है, तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा इसी प्रकार से। तो मैंने 2 केस से आपको बता दिया है, तो आप देख लेना, जिससे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू sin x इज, ठीक है, जो fx है वो हमारा क्या है? sin x है। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, fx इक्वल टू sin x। इतना समझ आया? अब इसका पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन का cos x हो जाएगा। अब इसमें जो भी करना है हम करेंगे, ठीक है। ए दिया है इंक्रीजिंग इन 0 से लेकर पाई बाय 2, तो हम इसकी जो हमारी वैल्यू है तो वो क्या है? 0 से लेकर पाई बाय 2 तक है, और डिक्रीजिंग क्या होगा? पाई बाय 2 से लेकर 18 पर होगा, ठीक है। पहले मैं इसे ग्राफ को समझा देती हूं तुम्हें, मैं आपको ये ग्राफ समझा देती हूं, ग्राफ आप समझ जाएंगे तो इजीली इसे फिर कर पाएंगे आप, ठीक है। यहां 0 इस प्रकार से करेंगे। अब यहां पर हमारा क्या होता है? पहले वाले में पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी, ठीक है, जैसे कि यहां पर है पाई बाय 2, यहां पर पाई, और जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी। ये आ गया समझ, ठीक है। ये ग्राफ आपने समझ लिया तो इजीली कर पाएंगे। जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, और जब नीचे आएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है। फर्स्ट में हमें देखना है, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट दिया हुआ है इंक्रीजिंग किस पर? 0 से पाई बाय 2, ठीक है। तो अब इसको हम रखते हैं फंक्शन में, f डैश x इजकल टू cos x, तो एट 0 से पाई बाय 2, तो फिर फंक्शन f डैश इज अ पॉजिटिव, सो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्या है? इसीलिए हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि cos किस में होता है? हमारा पॉजिटिव में होता है, और जो इसकी वैल्यू आती है वो भी पॉजिटिव में आती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट करेंगे। ये इसका ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट सेम, क्या दिया हुआ है? इन पाई बाय 2 से पाई तक फंक्शन क्या है हमारा? f डैश x इक्वल टू cos x, तो एट पाई बाय 2 और पाई फंक्शन इज नेगेटिव, नेगेटिव में आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। पाई किस में आता है? नेगेटिव वाले में आता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव
नेगेटिव, सो इट इज डिक्रीज फंक्शन। इसीलिए क्या है, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसी प्रकार से हमारा सी है, सी में क्या दिया हुआ है, इन 0 से पाई के बीच में वैल्यूज पुट करनी है। अब देखेंगे हम फंक्शन एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स। तो जब 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू, तो ये किस में आ जाएगा, 0 किस में आएगा, नेगेटिव में, और पाई भी किस में आता है, नेगेटिव में। तो ये जो फंक्शन है वो इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में आएगा, क्योंकि 0 तो मैंने आपको बताया ना इस प्रकार से बनेगा। यहां 0 है, यहां पाई है, इस वाले में पाई बाई 2, और यह पाई है, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो 0 क्या होता है, ना तो हमारा 0 तो पॉजिटिव में आएगा ना तो ये नेगेटिव में माना जाता है और ना ही पॉजिटिव। वैसे 0 हमारा ज्यादातर पॉजिटिव में ही माना जाता है, तो 0 पॉजिटिव में और पाई नेगेटिव में, तो लिख देंगे इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो फंक्शन 0 एंड एफ डैश 0, so it is neither in और nor डिक्रीज, ना तो ये इंक्रीज है और ना ही डिक्रीज है। इस प्रकार से इसके तीनों पॉइंट हमने चेक कर लिए हैं। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f गिवन y एफ एक्स इक्वल टू, क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 4 में, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है हमें 2x स्क्वायर माइनस के 3x। ये हमें फंक्शन दे दिया है। इज इंक्रीज, फर्स्ट वाले में इंक्रीज है और सेकंड वाले में डिक्रीज, ये हमें बताना है। पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि वैल्यू हमारी क्या आ रही है। ठीक है, तो f डैश x डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x और माइनस के 3, और f डैश x इक्वल टू, अगर मैं 0 रख दूं, यहां पर 0 रख दूं तो f 4x, मतलब 0 इक्वल टू 4x माइनस के 3 और 4x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/4। ये वैल्यू आ गई x की हमारी। अब देखना ये हमारी क्या है, 0 से बड़ी है या छोटी है। तो ये हमारा किस इंटरवल में आएगा, एक इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, यहां होता है माइनस के 5, ये हमारी होती है माइनस के इंफिनिटिव और ये प्लस के इंफिनिटिव। अब यहां पर कोई भी कहीं भी इसे 3/4 को वैल्यू ले लेंगे, तो इसमें इंटरवल कौन कौन से बन जाएंगे, एक तो माइनस का इंटरवल्स में निकाल देती हूं, इंटरवल्स बन गया, एक तो माइनस इंडिफिनिट और एक ये, और एक दूसरा ये वैल्यू तो आपको समझ आ गई। केस फर्स्ट में क्या कौन सा लेंगे, पहले माइनस के इंडेफिनिट और 3/4 इंफिनिटिव तक। ठीक है, माइनस के इंफिनिटिव तक और 3/4 तक। तो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन हमेशा हमें जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है वो ही फंक्शन लेकर चलना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इक्वल टू 4x माइनस के 3, ये वैल्यू आ गई। 8x इक्वल टू माइनस के 1 रख दूं मैं तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू -1 और माइनस के 3, तो माइनस के 4 और माइनस के 3 तो माइनस के 7। तो ये कौन सा वाला बना, क्या है इसमें, ये हमारा 0 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो लिख देंगे फंक्शन इज डिक्रीज इंटरवल इन्फिनिटिव माइनस के इन्फिनिटिव से 3/4 के बीच में क्या है, ये डिक्रीज है। अब देखते हैं दूसरे में हमारा इंक्रीज है या नहीं, जो हमारा दूसरा इंटरवल बन रहा है। तो केस सेकंड, तो एफ डैश की वैल्यू क्या है 4x माइनस के 3 एट x इक्वल टू 1 रख दे हम, तो क्या आ जाएगा एफ डैश x इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस के 3, तो एफ डैश x इक्वल टू क्या आ गया 1। तो अब देखना ये हमारा 0 से बड़ा है या छोटा है, तो ये हमारा एफ x ग्रेटर देन 0, सो इंटरवल 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम इसी प्रकार से है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू दे दिया है 2x की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 5, 2x की पावर 3, 3x स्क्वायर, इस प्रकार से हमें दे रहा है माइनस के 36x और प्लस के 7। अब हमें इसमें सेम इसी प्रकार से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है। तो फंक्शन क्या है हमारा, ये है, तो एफ एक्स इक्वल टू है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस के 3 2 जा 6 एक्स और माइनस के 36, और ये 7 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब देखना इसमें कुछ कॉमन है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 मैं कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 6, इतना समझ आया। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू 6, ये बाहर ही रहेगा, इसका करेंगे 6 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करने पर क्या आए 1 आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2x और माइनस के 6 एक्स स्क्वायर, यहां से मैं x कॉमन ले लूं x माइनस के 3 और यहां से प्लस के 2 कॉमन ले लूं तो x माइनस के 3, तो क्या है 6, यहां पर दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 3 और अंदर x माइनस प्लस के 2, f डैश की वैल्यू है ये एफ डैश एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम फंक्शन में क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू मैं क्या रख दूं 0, तो रख देंगे 0 इक्वल टू 6 एक्स माइनस 3 और x प्लस 3, यहां लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो x माइनस के 3 और एक x प्लस के 2, तो सेम तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएंगी x इक्वल टू एक तो 3 आ जाएगा और एक x इक्वल टू माइनस 2। इतना समझ आया, यहां तक क्लियर है। तो इसमें कहां कहां आ सकती है, इस प्रकार से इंटरवल हम शो करेंगे। यहां पर मैं इस प्रकार से, यहाँ क्या होता है माइनस का इन्फिनेटिव और यहाँ पर प्लस का इन्फिनेटिव, तो हमें पता है माइनस की वैल्यू किधर होती है, इधर की साइड ही होंगी, और ये 3, तो इसमें इंटरवल कौन कौन से बन जाएंगे, 3 इंटरवल बनेंगे। कौन कौन से, माइनस के इन्फिनेटिव और -2 और एक -2 और 3 और एक 3 और इन्फिनेटिव, इस प्रकार से इसके 3 इंटरवल बन गए। ठीक है, इंटरवल कितने कौन कौन से बन गए, ये बन गए।
नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। सेम अब इसे निकाल लेना आप। केस 1 x एट x इक्वल टू क्या रखेंगे 3 माइनस के। तो मैं कर देती हूं एक बार। केस 1 में क्या रखना है f डैश x इक्वल टू क्या है 6x माइनस 3 और x प्लस 2। ये फंक्शन आया हमारा फाइनल। ठीक है, तो रखते हैं पहला इंटरवल कौन सा लेंगे हम, माइनस के इन्फिनेटिव और -2। ठीक है, इतना समझ आया। तो अब रख देंगे एट x इक्वल टू माइनस के 3 रखना f डैश x इक्वल टू 6 और यहां पर माइनस के 3। तो इसमें क्या हो जाएगा फंक्शन x इक्वल स्मॉलर देन 0, तो दिस सो इट इज डिक्रीज। फंक्शन कौन से इंटरवल पर, माइनस के इन्फिनेटिव से माइनस के 2 तक। ठीक है, इसी प्रकार से आप निकालेंगे। डिक्रीजिंग इंटरवल है, इसी प्रकार से आप माइनस के 2 और 3 वाला निकालेंगे और इसी प्रकार से 3 और इन्फिनेटिव वाला निकालेंगे। तो निकाल लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली लिखा भी हो सकता है इस क्वेश्चन में और ना भी लिखा हो सकता है, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू दे दिया है। 6 का ए पॉइंट एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 5। ठीक है, ये वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एफ एक्स दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब अगर हम इसमें क्या करें, दोनों देख लेते हैं हम इसमें। ठीक है, अगर मैं यहां पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख दूं तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 2x प्लस 2। तो क्या आएगी वैल्यू 2x इक्वल टू माइनस के 2 और x इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन 2, तो 2 बन जाए 2, तो माइनस x इक्वल टू क्या आ गया -1। तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, एक तो -1। इस प्रकार से इंटरवल बनाते हैं ना हम, माइनस के इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव। अब x इक्वल टू क्या है माइनस के 1 आए हैं, तो यहां पर होगा, तो इसके 2 इंटरवल बनेंगे, एक तो माइनस के इन्फिनेटिव से माइनस के 1 और एक माइनस के 1 से इन्फिनेटिव तक। ठीक है, तो इंटरवल बन गए इसके इस प्रकार से। इतना समझ आया? तो वैल्यू क्या है हमारी, जो हमारा फंक्शन है वो हमारा 0 से छोटा है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगी हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। और इंटरवल मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हो गए, इंटरवल भी पूछे और पूछा है ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो सीधी सी बात है, हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 0 से कम आ रही है, तो इसीलिए हमारा क्या है, यहां लिख देंगे एफ डैश 0 सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इसी प्रकार से इसका बी पॉइंट है। बी पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है 10 माइनस के 6x और माइनस 2x स्क्वायर। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसका कर देते हैं, डायरेक्ट ही कर दो। एफ ये एफ एक्स इक्वल टू है एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 माइनस के 6 और ये माइनस के 4x। इतना समझ आ गया? क्लियर है यहां तक?
ठीक है, तो अगर मैं एफ डैश एक्स इजकल टू क्या रख दूं, 0 रख दूं, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस के इजकल टू माइनस के 6 और माइनस के 4 इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 इजकल टू माइनस के 4x और x इजकल टू 6 अपॉन 4 माइनस के 2 जा 4 2 3 जा 6, तो x इजकल टू क्या आ गया माइनस के 3/2। अब देखना ये भी हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या किससे छोटी आ रही है, 0 से छोटी आ रही है, तो लिख देंगे फंक्शन f डैश बिलोंग्स टू ग्रेटर देन fx, सो फंक्शन इज डिक्रीज, और इसका इंटरवल क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव और से लेकर माइनस के 3/2 और एक माइनस 3/2 से लेकर इन्फिनिटिव तक प्लस के। ठीक है, इस प्रकार से इसे करेंगे। कंप्लीट है, समझ आ गया होगा इंटरवल कैसे निकालते हैं। सेम इसी प्रकार से इसका 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट आप खुद कर लेना, 6 पॉइंट भी इसी प्रकार है। अब हम करते हैं इसका ई पॉइंट। ई पॉइंट थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है और थोड़ा हार्ड भी है, तो करते हैं इसे। x इजकल टू क्या दिया हुआ है हमें, x प्लस 1 की पावर 3 और दूसरा दिया हुआ है x माइनस 3 की पावर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जब इसका हम f डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन से हो जाएगा, ये मल्टीपल वाले से मल्टीप्लाई वाले से हो जाएगा। पहले एक को छोड़ेंगे दूसरे का करेंगे और दूसरे को छोड़ेंगे फिर पहले का करेंगे, इस प्रकार से। तो करते हैं डेरिवेटिव f डैश x इजकल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 3 और d अपॉन dx x माइनस 3 की पावर 3 प्लस x माइनस 3 की पावर 3 d अपॉन dx और क्या हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 3। इतना समझ आ गया। अब इसका करते हैं हम, कैसे करेंगे, सेम x प्लस 1 की पावर 3 इंटू 3x माइनस 3 आ जाएगा की पावर 2, सेम x 3 की पावर 3 और यहाँ पर 3 और x प्लस 1 की पावर 2। क्लियर है इतना। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 3 ले सकते हैं और x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहां से क्या बचेगा x प्लस 1 और यहां से x माइनस 3। इतना समझ आया। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया यहां से। इसे कैसे लिख सकते हैं आप, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर और यहां से ये 2x माइनस 2। अब यहां से 2 और कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर और यहां से x माइनस 1। क्लियर है यहां तक, कंप्लीट। अब एक यहां पे एक चीज समझ लीजिए, देखो 6 भी यहां पॉजिटिव है और यहाँ ये स्क्वायर यहाँ माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर में है तो ये भी पॉजिटिव ही आएंगी। अब देखना यहाँ ये x माइनस 1 है वो क्या आ सकती है हमारी, पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1 है, इसलिए तो क्या आ जाएगा इसका, यहाँ आप इस प्रकार से बना लो, एक साइड यहाँ पर माइनस के होते हैं और एक साइड पॉजिटिव के, तो 1 और यहाँ पर 3, इस प्रकार से यहाँ पॉजिटिव इन्फिनेटिव होता है और यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनेटिव होता है। ये आपको पता है क्योंकि इनकी तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएंगी और इसकी भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो क्या आ जाएंगे इंटरवल 1 और 3 और एक आ जाएगा 3 और इन्फिनेटिव। ठीक है, इस प्रकार से इसके इंटरवल निकाल दिए हमने, क्योंकि x की वैल्यू भी यहां पर क्या आएगी 1 ही आएगी पॉजिटिव, तो एक क्या आ जाएगा और एक आ जाएगा 3 और इन्फिनेटिव। अब यहां अगर मैं इसको सबको पॉजिटिव रख दूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा,
x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए कौन सा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब देखना इसकी वैल्यू 0 तो आएगी नहीं, 0 से छोटी तो आएगी नहीं। हम करेंगे f डैश x इक्वल 0, तो फिर क्या आ जाएगा इसका, x 1 एक्सक्लूडिंग 1। ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग 1 करेंगे तो क्या आ जाएगी, माइनस का 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस के 1 कैसे आएगी, तो इसका फिर इंटरवल क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरवल बनाएंगे तो -1, और यहाँ इन्फिनेटिव माइनस का, और यहाँ पॉजिटिव के इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इसका क्या क्या हो जाएगा, एक 1 है और एक -1 है। अभी मैंने 1 प्लस का भी निकाला है यहाँ पर। तो कौन कौन से इंटरवल, माइनस के 1 और एक हो जाएगा माइनस के 1 और 1 और एक हो जाएगा 1 और इन्फिनेटिव। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 इन्फिनेटिव निकलेंगे, 3 इंटरवल निकलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। आप वैल्यू रख के भी इसे कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पर छोड़ देंगे तब भी ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पर समाप्त होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।